पहले से ही इजराइल के हमले झेल रही गाजा की जनता अब नई समस्या से जूझ रही है। एक तरफ जहां इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गाजा में रह रहे लोगों में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। खासकर बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं और मार्च महीने में ही 3000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण के चलते अस्पताल में भर्ती हुए हैं। गौरतलब है कि हमास के साथ युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद इजराइल ने गाजा में मानवीय मदद रोक दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी में 2027 बच्चे कुपोषण के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मदद मामलों की एजेंसी ने ये आंकड़े जारी किए हैं। एजेंसी ने बताया कि गाजा में खाने पीने की चीजों की भारी कमी है। इजराइल द्वारा मानवीय मदद और अन्य जरूरी सामान पर प्रतिबंध के फैसले को 7 हफ्ते बीत चुके हैं। इसके चलते मांस, पोल्ट्री, अंडे, डेयरी, सब्जी और फल आदि की भारी कमी हो चुकी है। एजेंसी ने बताया कि गाजा में पीने के पानी की भी समस्या है और इसका असर अब लोगों पर पड़ रहा है। हमास की कैद में बंधक लोगों को छुड़ाने के लिए नियुक्त किए गए ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत एडम बोयलर ने कहा कि बंधकों की रिहाई के बगैर युद्ध विराम समझौते पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। गौरतलब है कि हमास के साथ युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद से इजराइल ने गाजा में हमले तेज किए हैं। बुधवार को इजरायली हमलों में गाजा में 35 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजराइल के ताजा हमलों के चलते गाजा में 5 लाख लोगों का विस्थापन हो चुका है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री कॉटेज ने साफ कहा है कि उनके देश की नीति साफ है कि वे हमास पर दबाव बनाने के लिए ये हमले कर रहे हैं और जब तक हमास बाकी बचे बंधकों को रिहा नहीं करता है तब तक हमास पर ये हमले जारी रहेंगे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इजरायली हमलों में गाजा में अब तक कुल 51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि गाजा की सरकार का दावा है कि मृतकों का आंकड़ा 61,000 से भी ज्यादा है। OCHA की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में 3696 फिलिस्तीनी बच्चों को कुपोषण की वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जो कि फरवरी में भर्ती बच्चों की तादाद की तुलना में काफी ज्यादा दिखता है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में ह्यूमैनिटेरियन मदद न पहुंचने की वजह से खाने के कंजप्शन में भारी कमी आई है। 7वें हफ्ते भी जरूरी सामान गाजा में नहीं पहुंच पा रहा है। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि ये फूड्स जैसे मांस, मुर्गी, डेयरी, सब्जियां और फल की खपत गंभीर तौर पर कम हुई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि गाजा में पानी की कमी एक गंभीर अस्तित्व संकट को बढ़ावा दे रही है, जिसके लंबे वक्त में बहुत गलत नतीजे होंगे। पानी जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है, फिर भी साफ पानी तक पहुंच खतरनाक तौर पर सीमित हो गई है। दरअसल इजरायली सेना ने राफा का बाकी गाजा से संपर्क काट दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने भी इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने मुराक कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है, जिससे राफा का गाजा पट्टी से संपर्क टूट गया है। मुराक कॉरिडोर दक्षिणी गाजा में एक रास्ता है जो उसे गाजा पट्टी से अलग करता है। कॉटेज ने गाजा के लोगों को धमकी देते हुए कहा था कि ये हमास को भगाने और बाकी बंधकों को रिहा कर जंग को खत्म करने का आखिरी मौका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह सब गाजा के दूसरे इलाकों में भी होना शुरू हो जाएगा। कॉटेज ने कहा कि राफा को अब इजरायली सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। इजरायली सिक्योरिटी जोन का मतलब उन जगहों से है जिन्हें इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानता है और उन्हें कंट्रोल करता है। राफा क्रॉसिंग, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, वेस्ट बैंक के कुछ इलाके और गोलान हाइट्स इजरायली सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन इलाकों पर सेना के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इजराइल कॉटेज ने कहा कि नेत्जारिम कॉरिडोर, जो कि गाजा को 2 भागों में बांटता है, उसका भी जल्द ही विस्तार किया जाना है। इस साल की शुरुआत में जब सीजफायर को लेकर डील हुई थी तब इजराइल ने नेत्जारिम कॉरिडोर को छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद इजराइल ने जंग फिर से शुरू कर दी और इस कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। गौरतलब है कि हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। मरने वालों में ज्यादातर नागरिक थे। इसके अलावा हमास के आतंकवादियों ने 251 लोगों का अपहरण कर बंधक बना लिया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर हमला किया, जिसके बाद से हमास और इजराइल के बीच ये युद्ध लगातार जारी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।